हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वांट लैब। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक सिंपल ईएमए क्रॉस ओवर प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग व्यू में। विल टेक अ सिंपल स्टॉक सिम्फनी फॉर इंडिया एनएससी देखेंगे और देखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू में एक स्ट्रैटेजी को कैसे ऐड करते हैं, लिखते हैं, कोड करते हैं और उसको स्ट्रैटेजी टेस्टर में कैसे लाते हैं और उसके रिजल्ट्स कैसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आई हैव ऑन माई स्क्रीन सिम्फनी का चार्ट है। कोई भी ले सकते हैं, हम निफ्टी ले सकते हैं, बैंक निफ्टी ले सकते हैं, बट मैंने एक स्मॉल कैप सेलेक्ट किया है सिम्फनी, जो कि काफ़ी अच्छा सीजनल होता है। अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी अच्छी सीजनैलिटी मिलती है और हर साल मार्च के बाद और मई के बीच में आपको पीक दिखेगा। तो जैसे देखिए, ये 7 अप्रैल है, ये भी कोई अप्रैल मार्च अप्रैल ही है। और जब भी पीक आता है इसमें, ये यहाँ पे भी आपको दिख सकता है, मार्च अप्रैल के आसपास है। तो ये पीक इसमें मिलता है। ये कुछ एक लगभग एक थोड़ा टाइम था जब साइडवेज मूव कर रहा था वो लॉन्ग टाइम पीरियड फ्रेम में। बट ये एक अच्छा स्टॉक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पाइन एडिटर में आता है। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसको इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मैं लाइन बाय लाइन जाता हूँ। तो सबसे पहले हमने बोला कि स्ट्रैटेजी ईएमए एंड ये डिफाइन करता है कि ये स्ट्रैटेजी है। इससे ट्रेडिंग व्यू को पता चलता है कि ये स्ट्रैटेजी है, इसको यूज़ करना है एज अ स्ट्रैटेजी, ताकि इसका वो जो पैरामीटर्स हैं टेस्टर स्ट्रैटेजी टेस्टर्स को समझ सकें। तो हम दो इनपुट वेरिएबल लेंगे, एक ईएमए शॉर्ट और एक ईएमए लॉन्ग। इनपुट में 10 टाइम पीरियड शॉर्ट लेंगे, तो 10 एंड 50 हम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने बस 10-50 का ले रखा है क्रॉस ओवर देखने के लिए। शॉर्ट ईएमए TA.EMA, टी ए लाइब्रेरी जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है। इसके अंदर हम लोग ईएमए फंक्शन यूज़ करेंगे और क्लोजिंग लाइब्रेरी सॉरी क्लोज प्राइस सेलेक्ट करेंगे। सो क्लोज लेने से क्लोजिंग प्राइस आता है और उसका पीरियड ले लेंगे, ईएमए शॉर्ट पीरियड, जो कि हमने पहले डिफाइन कर लिया है। इसी तरह हम लोग क्रॉस ओवर्स को डिफाइन करेंगे और क्रॉस अंडर्स को डिफाइन करेंगे। तो लॉन्ग पोजीशन कब एंटर करते हैं? जब शॉर्ट लॉन्ग को, मतलब ईएमए शॉर्ट ईएमए लॉन्ग को क्रॉस ओवर करता है। और लॉन्ग को एग्जिट कब करते हैं? जब ये फ्लिप कर जाता है, तो ईएमए शॉर्ट अंडर आ जाता है लॉन्ग के, ईएमए लॉन्ग के। इसी तरह शॉर्ट को भी हम लोग ये एंटर शॉर्ट पोजीशन डिफाइन करेंगे। TA.cross अंडर करके एक फंक्शन है। फिर से सेम लॉजिक, लॉन्ग अगर ऊपर आ जाता, लॉन्ग अगर नीचे चला जाता है शॉर्ट के, तो सेम लॉजिक रिवर्स हो गया। उसके बाद हम लोग ट्रेड्स को यहाँ पे एंटर करेंगे। तो इफ़ एंटर लॉन्ग, मतलब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एंट्री कीजिए लॉन्ग, स्ट्रैटेजी डॉट लॉन्ग। यहाँ पे लॉन्ग वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी। और उसको उसके बाद अगर इफ़ एग्जिट होता है लॉन्ग, तो वहाँ पे लॉन्ग लिख देना है। सेम थिंग शॉर्ट के लिए करना है। अब उसके बाद हम प्लॉटिंग करेंगे। तो प्लॉट को मैंने शॉर्ट को मैंने ब्लू में डाला है और कुछ भी कलर ले सकता है। शॉर्ट को ग्रीन ले लेते हैं, आई थिंक थोड़ा सा बेटर रहेगा। एंड लॉन्ग को मैंने रेड में डाला है। तो इसको ऐड टू चार्ट बटन यहाँ पे है। इसको अभी स्ट्रैटेजी टेस्टर में कुछ नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम ऐड टू चार्ट करेंगे, यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी टेस्टर अपने आप रन होने लगेगा और वो सारे कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पे दिखा देगा। तो अब इसको थोड़ा सा ट्विक कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट के लिए दिखाता है, तो इसको एक छोटे सा अमाउंट के लिए लेते हैं, 10,000 रुपये के लिए चलाते हैं। कंडीशन .2 का कमीशन लगा देते हैं और ओके कर देते हैं। और अब परफॉर्मेंस समरी देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट आ रहा है इस स्ट्रैटेजी पे, डेली डेटा है। ये काफ़ी लंबा डेटा है, मतलब ये बहुत ही लंबा टाइम पीरियड के लिए रन कर रहा है। टाइम पीरियड सिलेक्शन कहाँ था? हाँ, ये जो चार्ट है ये काफ़ी लंबा है, तो इसको 6 मंथ्स पे रन करते हैं। लंबा टाइम पीरियड पे ना रन करते हुए 6 मंथ्स पे अब ये रन कर रहा है। तो 6 मंथ जैसे जो टाइम पीरियड आप सेलेक्ट करेंगे, ट्रेडिंग व्यू उसी टाइम पीरियड में इसको रन करेगा। और ये जो पैरामीटर हमने दिया था, तो 10,000 रुपये का इनिशियल कैपिटल, 0.02 कमीशन, नेट प्रॉफिट 610 रुपये होता है। मतलब क्लोज टू 6% नहीं होना चाहिए, 0.6% होना चाहिए कुछ तो। ठीक है, अब मैं शायद रीड नहीं कर पा रहा हूँ। एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स जो इसने लिए हैं 153, प्रॉफिट इज 37, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 5%, एवरेज ट्रेड प्रॉफिटेबल ही है।
तो यहाँ पे देखते हैं ये 6 मंथ में इसने क्या क्या किया है। तो स्ट्रैटेजी टेस्टर इस तरह से होता है, ट्रेडिंग पैनल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो गया है वो 5% गया है, मतलब 550 रुपये माइनस भी किया है। अगर 610 प्रॉफिट गया है तो ये अच्छा है। अगर आप इसका ड्रॉडाउंस को हटा लेते हैं और बाय एंड होल्ड को देखते हैं, तो बाय एंड होल्ड बहुत ही इक्विटी का बहुत ही कंसिस्टेंट चल रहा है। मतलब एकदम एक ही प्राइस पॉइंट के अलावा रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर इसकी इक्विटी लेते हैं तो हम काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। और ड्रॉडाउंस कुछ कुछ टाइम पीरियड है जहाँ पे ड्रॉडाउन अच्छा है। आई थिंक एक ये वाला है जो एक काफ़ी बड़ा है जहाँ पे ये वर्क नहीं कर पाया क्रॉसओवर। बट एज यू कैन सी द क्रॉसओवर्स आर वेरी क्लियर, कैप्चर्ड शॉर्ट लॉन्ग। इसी को अगर थोड़ा मोड़ा चेंज करना है, जैसे मैं शॉर्ट स्ट्रैटेजीज नहीं चाहता, मैं ऑप्शंस नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पे बस सिंपली फॉर द सेक ऑफ प्लॉटिंग करता हूँ, बस प्लॉटिंग हटा देता हूँ। ऐसे आइडियली मुझे पूरा कोड हटाना चाहिए, बट ट्रेड्स ले एक सेकेंड। हाँ, तो आ गया ये। अब एक तो सिर्फ रेड वाला आएगा, सिर्फ लॉन्ग प्लॉट्स हो रहे हैं जहाँ पे लॉन्ग एंट्रीज मिल रही हैं। क्रॉसओवर्स दिख नहीं रहे यहाँ पे। अच्छा नहीं, गलत कोड है, सॉरी। मेरे को इसको कमेंट करना पड़ेगा, शॉर्ट को। लेकिन इससे शॉर्ट पता नहीं प्लॉट होगा कि नहीं, देखता है। हाँ, हो गया। फिर से कर लेते हैं एक बार क्लीन। हाँ, तो यहाँ पे अब इसने शॉर्ट पोजीशंस नहीं दिखाई, सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस दिखा रहा है। यहाँ पे काफ़ी क्लोज एंट्रीज हुई हैं इस टाइम पीरियड में, जहाँ पे मेन ट्रेड होता है। जो मैं जैसा कि मैंने बोला, ये मार्च के टाइम पीरियड में होता है। अगर इसको थोड़ा और लंबा टाइम फ्रेम के लिए चला देंगे तो देखो, जहाँ जहाँ पे मार्च वाला टाइम विंडो है, जैसे ये वाला है, सॉरी ये जैन, हाँ ये जैन फेब मार्च के आसपास, तो सीजनल साइकिल आता है इसमें सिम्फनी में। तो वहाँ पे ट्रेड्स क्लोज और लॉन्ग ट्रेड्स एंटर हो रहे हैं। तो ये अच्छा स्ट्रैटेजी है, रिलेटिवली ठीक दिख रहा है, नॉट नॉट अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी। इसमें तो ड्रॉडाउन बहुत ही ज़्यादा चला गया 5 ईयर्स में, मे बी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स पे ही रुक जाना चाहिए था मुझे। तो हाँ, तो ये कुछ कुछ इस तरीके से आप लोग कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैलकुलेट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, अब अगर आपने वो लिखी है तो। दूसरा तरीका है कि अगर आप यहाँ पे जाएं और कोई सी भी स्ट्रैटेजी लें, जैसे एक RSI बेस्ड स्ट्रैटेजी है, तो ये RSI बेस्ड स्ट्रैटेजी का एडिटर अपने आप उसका लोड कर देता है। RSI बेस्ड स्ट्रैटेजी का स्ट्रैटेजी टेस्टर आपका पूरा का पूरा अपने आप उसको लोड कर देगा डेटा को, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जनरेट करने लगेगा। इसको हटाइए। RSI में कुछ आया नहीं है इसमें, रुको। एक कम्युनिटी स्क्रिप्ट में एक ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट है, स्ट्रैटेजी देखते हैं। MACD में कुछ ना कुछ आना चाहिए। हाँ, तो MACD में अच्छा है ये भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है इसकी, ड्रॉडाउन भी अच्छा है। तो इस तरह से आप लोड कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में जाके, ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स में जाके, और आप यहाँ पे से लाइव स्ट्रैटेजी सर्च करके कर सकते हैं। या अगर आपको सिर्फ लोड चाहिए, सिर्फ स्क्रीनर्स चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो वो सिर्फ आपको ग्राफ देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर कम्युनिटी में जाएंगे, ट्रेंडिंग में जाएंगे, तो जो सबसे पॉपुलर है, जैसे अल्फ़ा ट्रेंड लेके देखते हैं। अल्फ़ा ट्रेंड से अच्छे सिग्नल्स आते हैं। तो अल्फ़ा ट्रेंड आ जाओ, ओपन कर लेता हूँ। मैंने अल्फ़ा ट्रेंड सेव किया, तो अल्फ़ा ट्रेंड को मैंने सेव कर लिया। इसको ऐड टू चार्ट कर लिया। क्या हो क्या रहा है? अच्छा, ये रन हो रहा था, तो ये इस कुछ प्रॉब्लम है, या आई थिंक डेटा का टाइम विंडो बहुत छोटा है इसलिए। 1 मंथ डेली नहीं, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। इसको स्टॉप नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग व्यू क्रैश कर रहा है। बट आप इसको ऐड करेंगे तो ये अपने आप फिगर आउट कर लेता है और ये चार्ट ऐड कर देता है। तो ये अल्फ़ा ट्रेंड का है, तो ये भी अच्छे बाय और सेल सिग्नल जनरेट करता है। अल्फ़ा ट्रेंड इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी, ATR बेस्ड स्ट्रैटेजी, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।